पॉइंट बोलता है कि मेरे बच्चे मुझे हमेशा बोलते थे कहानियाँ सुनाने सुनाने के लिए, या बच्चे जो होते थे उस टाइम के उनको कहानियाँ बहुत पसंद थी सुनना, जो बड़े थे उनके उनके बारे में। तो बोलता है कि वो मेरे बच्चे जो थे वो इमेजिन करना चाहते थे एक कॉन्सेप्ट जो उनके ट्रेडिशनली मतलब ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले ग्रेट ग्रेट अंकल थे उनके, और उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके बारे में, जिनको उन्होंने कभी भी देखा नहीं था। वो बोलता है कि हर शाम मेरे बच्चे मुझे लेके आते थे और बोलने लगते थे कि मुझे कहानी हमें कहानी सुनाओ। फिर वो उनको उनकी जो ग्रैंड मदर है, ग्रेट ग्रैंड मदर है, उनके बारे में वो कहानी सुनाता है उन्हें। और उनको ये बताता है कि मतलब उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो नॉरफॉल्क में रहती थी, एक बहुत बड़े घर में। लिखा हुआ है कि 100 टाइम्स, बट 100 टाइम्स को यहाँ पर मतलब पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया गया यहाँ पे। मतलब एक बहुत ही बड़े घर में रहती थी। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पर वो रहती थी उस घर में, उस महल में, वहाँ पर ट्रेजिक इंसिडेंट मशहूर था कि दो बेटों को, उनके या दो बच्चों को एक अंकल ने कैसे कत्ल किया गया था। और वहाँ पर वो एक स्टोरी मशहूर भी है, द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड, द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड इस नाम से। और वो स्टोरी जिस घर में वो रहती हैं उस घर में जो चिमनी थी, वुडन चिमनी, उसके ऊपर वो उतरी हुई थी, उसके ऊपर नक्काशी की गई थी, उतार के उन्होंने लिखी हुई थी वो स्टोरी। बट उसके बाद जब वो नोबेल मैन जिसका वो घर था, मेंशन था, जब वो आया तो उसने वो चिमनी उतरवा दी और वहां पे मार्बल की चिमनी लगवा दी। तो जो एलिस था या और बच्चे थे उनको वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उस फुलिश मैन ने जो है वो चिमनी उतरवा दी। अच्छा, तो उसके बाद वो उनको बताने लग गया कि बच्चों को कि उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो कैसे मतलब कितनी रिलीजन थी और कितनी अच्छी थी उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर। और वो बहुत ही बिलव्ड थी, बहुत रिस्पेक्ट करने वाली थी हर किसी की। और जिस मेंशन में जिस घर में वो रहा करती थी, वो घर उसका अपना नहीं था, उसके पास उसके चार्ज थे, जस्ट वो केयर टेकर थी उस घर की। बट बोलता है कि समटाइम उसको मिस्ट्रेस भी कहा जाता था, इट मीन्स के वो उस घर की मालकिन है, क्योंकि वो उस घर से इतना प्यार करती थी, इतने अच्छे से उस घर को रखा हुआ था कि जैसे उसका अपना घर हो। और जब वो घर पुराना हो गया तो उसके जो मालिक था वो तो एक नए घर में रहता था पहले से ही, तो उसने क्या किया, उसके सारे ऑर्नामेंट, सारी चीजें जो थी उतार के वो अपने नए घर में जाके रख दी उसने। और वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पुरानी कब्रें उस घर में रखी हुई, मतलब बहुत ही awkward लग रहा था वो फुलिश टाइप का। अच्छा, वो बता रहे हैं कि जब वो मरने के करीब थी, और जब वो मर चुकी थी, तो बोलते हैं कि जो उसका फ्यूनरल था वो अटेंड करने बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे पुअर लोग आए और नेबर्स आए। वो इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि वो ग्राउंड के ग्राउंड माइल्स की मतलब वो शक्ल में भर गए। तो उसको रिस्पेक्ट शो करवाने के लिए और उनकी एक यादगार के लिए इतने लोग फ्यूनरल में आए थे, क्योंकि वो बहुत ही रिलीजियन लेडी थी, हर कोई जानता था उसको। और उसने बताया कि अपने बच्चों को आगे बता रहा है कि वो बहुत ही टॉल थी और अपराइट थी, बहुत ही ग्रेसफुल अच्छी लेडी थी वो। और जब वो यंग थी तो वो एक बहुत ही अच्छी डांसर भी थी। तो यहाँ पर उसकी जो बेटी है एलिस, एलिस क्या करती है कि वो अपने पाँव के साथ मतलब खेलने लगती है, ऐसे शो कराने लगती है कि डांस तो मैं भी कर लेती हूँ। और जब वहां पर एक बीमारी आई, अपना क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कैंसर कैंसर की बीमारी फैली थी तब। तो बोलता है कि उस बीमारी ने भी ग्रैंड ग्रेट मदर को कभी भी झुकाया नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही रिलीजियस भी थी। और वो जो है उस चैम्बर में उसका घर जो था उसमें अकेली सोती रहती थी, क्योंकि उस घर में उन बच्चों की डेथ हुई थी। तो उनकी रूहें भी वहां पर अक्सर घूमती फिरती थी। फिर भी वो अपने रिलीजियस होने की वजह से वहां पर
अकेली ही सोया करती थी। चार्ल्स लैम्ब बोलता है कि जब मैं वहां पर सोता था तो मेरे साथ एक मेड सोती थी लाजमी, नहीं तो मैं वहां पर सो भी नहीं पाता था। बट वो रूह ग्रैंड ग्रैंड मदर को कभी भी एक खरोच तक नहीं पहुंचाई उन्होंने। अच्छा, अब पोएट यहाँ पे बोल रहा है चार्ल्स लैम्ब के जब छुट्टियां होती थी, मेरी हॉलीडेज होती थी, तो मैं उस घर में दादी के पास जो है वो रहने के लिए जाता था। और वहाँ पे जो रोम के एम्परर्स थे ना, उनकी बॉडीज, इट मीन कि उनके स्कल्पचर्स लगे हुए होते थे जो पत्थर के बने हुए होते थे। उनके सर होते थे, उनके चेस्ट वगैरह जो है वो पत्थर के बने हुए होते थे। और मैं उनको इतनी देर तक तकता रहता था, देखता रहता था। ऐसे लगता था या तो वो अब इंसान बन जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, या फिर मैं जो है वो उनके साथ पत्थर बन जाऊंगा। मैं तब तक उन चीजों को देखता रहता था वहां बैठ के। और वो बोलता है कि मैं सारा दिन वहाँ के जो ओल्ड फैशन गार्डन्स थे, उन गार्डन्स में मैं सारा सारा दिन घूमता रहता था और चलता ही रहता था वहां पे जब तक कोई अकेला गार्डनर जो है वो मुझको क्रॉस ना कर जाए। और वो बोलता है कि वहां पर जो घास होती थी, मैं उस घास पे हमेशा सोता रहता था वहां पर। और वहां पर फ्रूट्स और बागात होते थे, पर मैं उनको खा या टच नहीं कर सकता था क्योंकि वो फॉरबिडन फ्रूट्स थे मेरे लिए। क्योंकि वहां का माली जो था या गार्डनर जो थे वो उन चीजों को उसे तोड़ने नहीं देते थे। हाँ, वहां पर वो बोलता है कि जब फ्रूट्स की बात सुनी तो मेरे बच्चों ने भी जो है, एलिस वालों ने, क्या है वो, ग्रेप्स वगैरह ले लिए और वो भी खुद खाने लग गए उधर बैठ के। तो उसके बच्चे उसको उससे पूछते हैं कि अपने फादर से पूछते हैं कि उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर जो थी वो बच्चों के साथ कैसे पेश आती थी। उसके बाद जो है वो उसको बताता है कि सब बच्चों के साथ बहुत प्यार करती थी, बट सबसे ज्यादा जो उसको भाता था वो तुम्हारे अंकल जॉन एल थे। क्योंकि वो बहुत हैंडसम थे और उनके पास जो मतलब स्पिरिट थी, यंग स्पिरिट थी, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब जोशीला बंदा होता है ना, वो बिल्कुल वैसे थे। अच्छा, वो बोलता है कि वो ऐसे था जैसे कि वो हम सब में से मतलब एक बादशाह हो। और वो ऐसे नहीं होता था कि एक कोने में पड़ा रहे या खामोश खामोश सा हो, बट वो एक मतलब हटा खटा अच्छा बंदा था। अच्छा, वो उसके बारे में उसकी खासियत बताता है कि वो हैंडसम और वो तो थे। उसके बाद बोलता है कि जब मैं लेम फुटेड हुआ था, इट मीन्स के मेरे पाँव में चोट वगैरह लगी थी, मैं चल नहीं सकता था, तो वो कई माइल्स तक जो है वो मुझे अपने कंधे पे उठा के चलते थे। और उनको बहुत ही ज्यादा जो है वो मेरे लिए दुख होता था, तकलीफ होती थी। बट एक दफा की बात है, बोलता है कि जब मैं अपना जब वो लेम फुटेड हुए थे, उनको कोई चोट वगैरह लगी थी पैर में, तो मैं उनकी इतनी देखभाल नहीं कर सका, मैं उतने उसके लिए इतना ख्याल नहीं कर सका, मुझे उसके लिए इतना बुरा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। और बोलता है कि जब उसकी डेथ हुई है अभी, तो पता नहीं क्यों मैं रोया नहीं, मुझे दुख नहीं हुआ उसके लिए। शायद जैसे कि मतलब कोई मर जाता है तो उसके लिए दूसरों को दुख होता है, और मैं मर जाता तो पता नहीं उसको कितना दुख होता। वो बोलता है कि मुझे बहुत टाइम तक ये पता नहीं चला कि मैं उससे कितना प्यार करता था। बट उसके बाद जो है मैंने पूरा पूरा दिन जो है उसको मिस किया, उसकी काइंडनेस को मिस किया। और हम जो गपशप करते थे, बातें करते, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, मैंने उसको बहुत मिस किया और मैंने ख्वाहिश की कि वो दोबारा जिंदा हो जाए। और वो उनको बताया कि जब डॉक्टर ने उसका पाँव काटा, ये वो, तो उसके बाद सारे बच्चे जो है वो रोने लगे और उन्होंने बोला कि आप हमें अंकल जॉन की कहानी नहीं, बल्कि आप हमें हमारी मदर की कहानी सुनाए। मतलब कि लेम के जो वाइफ थी उसकी कहानी, उसका नाम भी LSWN लिखा हुआ है, पूरा नाम तो लिखे नहीं हुए। LS नाम था उसका भी, उसकी बेटी का भी नाम एलिस ही था। तो वो उनको फिर उसकी कहानी आगे सुनाना शुरू करता है कि वो मतलब बहुत ही प्रीटी मदर थी उनकी। और जो है वो 7 साल उसकी होप में, उसकी ख्वाहिश में उसने मतलब कैसे गुजारे।
वो बोलता है कि जब मैंने उनको बताया कि मैं 7 साल तक कैसे मैंने उनकी माँ से प्यार किया, कैसे उसको मनाया, कैसे उसको बटाया, तो उसके बाद जब मैंने अपने बच्चों को देखा तो एलिस जो थी उसकी बेटी, उसकी आंखों में से वो चमक, वही उसका चेहरा उसको लगने लगा जैसे कि उसकी बीवी एलिस का था। और वो बोलता है कि मैं जब उसको देखे ही जा रहा था, तो स्लोली स्लोली बच्चे जो है मेरी आंखों से ओझल होते जा रहे थे, मेरे व्यू से हटते जा रहे थे, और वो बहुत दूर जाके खड़े हो गए और वो बोलने लगे कि मैं एलिस नहीं हूँ, ना ही हम वही हैं, और इवन के ना ही हम तुम्हारे बच्चे हैं। और बोला कि अगर हम एलिस के बच्चे हैं तो हमारे जो फादर हैं वो बार्ट्रम हैं, और वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है, एंड लेस देन नथिंग, हम कुछ नहीं से भी कुछ नहीं है, एंड ड्रीम्स, और ख्वाब हैं, वी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन। बस आगे यही है कि मतलब वो सारे उसकी आंखों से फिर ओझल हो जाते हैं वहीं पे, और वो जो है उठता है तो उसको पता चलता है कि वो एक चेयर पे जो है वो बैठे हुए थे तो वहीं पे सो गए थे, पर जो उसका अंकल थे जेम्स एलिया या जॉन एल जिसका नाम लिखा हुआ है, तो वो हमेशा के लिए जा चुके हैं। इट मीन्स कि जो जॉन एल वाली कहानी थी वो रियली थी इसकी, और जो बच्चे वगैरह थे वो नहीं थे। तो ऐसी कुछ थी पूरी स्टोरी, लाइन बाय लाइन, अल्फाज बाय अल्फाज।